सेमीकंडक्टर स्टॉक। जब भी स्टॉक मार्केट में किसी सेमीकंडक्टर कंपनी के बारे में कोई न्यूज़ निकल के आती है तो उसका स्टॉक प्राइस बहुत ही पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, जो इस कंपनी के साथ देखने को मिला है। कल आप देख सकते हो जब ये बंद हुआ था वो 4,625 रुपये पर बंद हुआ था, और आज जो ये ओपन हुआ है वो आप देखिए 4,809 रुपये पे ओपन हुआ है, यानी कि 378 रुपये 50 पैसे पे गैप अप ओपन हुआ है, जो कि 8.18% है। तो इसको लेकर के बहुत ही तगड़ी न्यूज़ निकल के आई है, जिसकी वजह से ये 4,000 4,500 के आसपास होते हुए भी ये 8.5% से जंप किया है, और इसको लेकर के सरकार ने भी अप्रूवल दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके न्यूज़ पे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या ये हुआ है। हम सभी को पता है कि सेमीकंडक्टर का अभी फुल पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं हुआ है भारत में। अभी भी हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से किसी भी सेमीकंडक्टर की कोई भी कंपनी जब भी कोई स्टेप लेती है तो उसका स्टॉक प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, जो इस कंपनी के साथ भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके न्यूज़ पे चलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, तो कंपनी का नाम है केनिज टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो केनिज टेक्नोलॉजी। इसका स्टॉक प्राइस 8% जंप कर गया, क्योंकि कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया। 3,300 करोड़ का चिप प्रपोजल का अप्रूवल दे दिया, यानी कि ये चिप प्लांट लगाने वाली है 3,300 करोड़ लगा करके, जिसको अप्रूवल मिल गया सरकार की तरफ से। देखिए, द कैबिनेट हैज अप्रूव 3,300 करोड़ प्रपोजल इलेक्ट्रॉनिक मेकर काइनेज टेक्नोलॉजी टू बिल्ड सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट विद द कैपेसिटी ऑफ 60 लाख चिप अ डे, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सेड ऑन सितंबर 2। यानी कि कल के दिन हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने अप्रूवल दे दिया, जिसमें ये क्या लगा रही है, ये सेमीकंडक्टर की पैकेजिंग प्लांट लगा रही है। ठीक है, कितना खर्च कर रही है? 3,300 करोड़ का खर्च कर रही है, जिसमें 60 लाख चिप पर डे जो है वो पैकेज हो जाएंगे। अब बात करें इसका जो है वो कहाँ पे लगने वाला है, तो ये जो है वो प्लांट प्रपोज किया गया है सानंद गुजरात में से सेटअप करेगी, जहाँ पे 2 अदर चिप प्रपोजल हैज़ बिन अप्रूव्ड, यानी अंदर 76,000 करोड़ इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। अब इंडिया जो है वो सेमीकंडक्टर मिशन के तहत काम भी कर रहा है, जिसमें 76,000 का बजट एलोकेशन किया गया है। तो पहले से ही 2 जो चिप प्लांट का प्रपोजल मिल गया है वहाँ पे सानंद में, अब ये तीसरा प्लांट है जिसका प्रपोजल है सानंद गुजरात में लगने का, पैकेजिंग का है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, ये हमारा जो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन है इसके बारे में बात करते हैं, फिर इस कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में, तो देखिए 76,000 करोड़ का डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम इन 2021 में इसको अप्रूवल मिला था, जहाँ पे 76,000 करोड़ का पैकेजिंग का अप्रूवल मिला था। ठीक है, इसके तहत ये क्या काम करेगी, तो इसके तहत अगर बात करें तो देखिए, Semicom India aim to provide attractive incentive support to company contrastia that has engaged in the silicon semiconductor fab, display fab, compound semiconductor, silicon photon, sensor including और सेमीकंडक्टर डिज़ाइन। यानी कि सरकार चाह रही है कि हम जो दूसरे देशों से अभी सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करते हैं उसको दूसरे देशों से इंपोर्ट ना करके हम अपने देश में ही मैन्युफैक्चर करें और अपने लिए यूटिलाइज करें, जिसके लिए ये जो है वो इतना ज़्यादा सेमीकंडक्टर प्रोग्राम मिशन चल रहा है। ठीक है, अब चलिए इस कंपनी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, काइनेज टेक्नोलॉजी इज ए लीडिंग एंड टू एंड एंड IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉल्यूशन enabling integrated electronic manufacturing player having capability across the entire spectrum of the electronic system and design manufacture। यानी कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग है जो एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अब आप सबको पता है इंटरनेट ऑफ थिंग क्या होता है, यानी कि आप दूर बैठे अपने मोबाइल से सॉफ्टवेयर के थ्रू आप AC को कंट्रोल कर सकते हो, पंखे को कंट्रोल कर सकते हो, TV को कंट्रोल कर सकते हो, जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसको कंट्रोल कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, आप दूर बैठे, उसी को बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग, और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिज़ाइन मैन्युफैक्चर का काम करती है। इसके बारे में अगर थोड़ा सा जानते हैं तो देखिए, काइनेज टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड नॉन एज काइनेज टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अगर हम बात करें तो काइनेज टेक्नोलॉजी इज लीडिंग एंड टू एंड IoT सॉल्यूशन इनेबलिंग इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर इन इंडिया। वी हैव कैपेबिलिटी अक्रॉस द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ ESDM, यानी कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग का एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अगर बात करते हैं इसके की डेटा की, तो देखिए 34+ ईयर का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस है, 1,500+ इसके परमानेंट एम्प्लॉय है, 10 ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, 250+ सर्टिफाइज कस्टमर है अक्रॉस कॉन्टिनेंट, और अगर बात करते हैं तो लगभग 2,50,000 का इसका जो है अक्रॉस इंडियन सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर है, और 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया में, जिसमें से 2 सर्विस सेंटर हैं और 8 जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अब हम बात करते हैं इसके की डेटा की, तो देखिए कंपनी का अगर ओवरव्यू की बात करते हैं तो देखिए ओवर 3 डिकेड एक्सपीरियंस, 3 दशक का इसके पास एक्सपीरियंस है। दूसरा बात करें तो लीडिंग इंटीग्रेटेड IoT इनेबलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, और अगर बात करते हैं तो कैटर टू मल्टीपल इंडस्ट्री वर्टिकल्स, यानी कि अलग अलग इंडस्ट्री को भी ये सर्व करती है। कौन कौन सी इंडस्ट्री सर्व करती है, देखिए सबसे पहला ऑटोमोबाइल, फिर एरोस्पेस, डिफेंस, इंडस्ट्रियल, रेलवे, मेडिकल, IT एंड IT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग। ऐसे जो है वो 370+ कस्टमर है जो कि 28 कंट्री में है।
आगे अगर बात करते हैं तो डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ये डिज़ाइन भी करती है, साथ ही साथ मैन्युफैक्चर करने का भी काम करती है। 12 एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसके पास और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ ऑर्डर बुक है इसका, ठीक है। अब हम इसके सर्विस ऑफरिंग की बात करें तो देखिए, डिज़ाइन सर्विस प्रोवाइड करती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करती है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस भी प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करती है और एंड टू लाइफ सर्विस, यानी कि डिज़ाइन से लेकर के पूरा लाइफ एंड तक ये पूरी सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है, आप देख सकते हो, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग, तो देख सकते हो इंटरनेट ऑफ थिंग, यहाँ पे देखिए ये इंटरनेट क्लाउड दिखाया गया है और ये आपके सारे डिवाइसेस है और ये आपका एप्लीकेशन है जहाँ से ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका इंटरनेट ऑफ थिंग है जो आप जो सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर सकते हो। अब हम इसका डाइवर्स पोर्टफोलियो की बात करते हैं अलग अलग सेक्टर में। तो देखिए, सबसे पहला सेक्टर आपका ऑटोमोटिव में है, जहाँ पे इतने सारे देखिए कंपोनेंट में ये आपका सिलिकॉन प्रोवाइड करती है, यानी कि आपका जो है वह सेमीकंडक्टर। इंडस्ट्रियल और ईवी की बात करें तो देखिए इतने सारे कंपोनेंट में प्रोवाइड करती है। रेलवे की अगर बात करते हैं तो रेलवे देखिए आपका रिसीवर ईसी ये सब कितने सारे कंपोनेंट में प्रोवाइड करती है। मेडिकल की बात करें तो आप देख सकते हो मेडिकल में कितने कंपोनेंट हैं। अगर एरोस्पेस, आउटर स्पेस और स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं तब देखिए कितने कंपोनेंट है। आगे अगर हम बात करते हैं आईओटी और आईटी, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो देखिए कितना सारा सर्विसेज में ये प्रोवाइड करने का काम करती है। तो आपने देखा कि कितना ज़्यादा ये सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये हमने इसके देख लिया कि ये क्या काम करती है, कौन कौन से इंडस्ट्री में है। अब चलिए हम देखते हैं कि इसका फंडामेंटल कैसा है, इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट आया 2024 का Q1 का वो कैसा रहा, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए Q1 2025 यानी कि 2024 जून का जो रिजल्ट आया उसके बारे में देखिए। अगर हम इसका ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो 50,386 मिलियन रुपीज़ का हो गया। और अगर हम इसके रिवेन्यू की बात करते हैं तो 5,040 मिलियन रुपीज़, जो कि 70% से बढ़ गया। वहीं अगर एबिटा की बात करते हैं तो 669 मिलियन रुपीज़ और ये भी आपका 66% से बढ़ गया। अगर एबिटा मार्जिन की बात करते हैं 13.3% से, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 508 मिलियन रुपीज़ और आपका ये 106% से बढ़ गया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ा है। प्रॉफिट मार्जिन 10.1% बढ़ा है। और अगर हम बात करते हैं इसके नेटवर्थ तो 25,352 मिलियन रुपीज़ का नेटवर्थ है, ठीक है। और वहीं अगर बात करते हैं एक साल पहले तो 9,824 मिलियन रुपीज़ था। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ा है। और अगर हम बात करते हैं इसके आरओसी तो देखिए 18.8% से इसका आरओसीई चल रहा है, कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। और आरओई की बात करते हैं तो 17.4% से बढ़ रहा है, ठीक है। और इसका अगर हम डेप्ट टू इक्विटी बात करते हैं 0.2, यानी कि बहुत ही कम डेप्ट टू इक्विटी है। तो आप देख सकते हो कि कितना शानदार इसका Q1 2025 यानी जून का जो रिजल्ट जारी किया इसमें कितना ज़्यादा शानदार इसका दिख रहा है। अब चलिए हम देखते हैं कि इसका स्टॉक प्राइस कैसे मूवमेंट किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका स्टॉक प्राइस को 4,858 रुपया 30 पैसे पे चल रहा है और 6 महीने के अंदर अगर बात करते हैं तो 56.20% का रिटर्न दिया है। वहीं 2024 की अगर बात करते हैं तो देखिए 2024 में 81.67% का रिटर्न दिया है और एक साल की बात करते हैं तो 145.23% का रिटर्न दिया। आप देख सकते हो एक साल पहले ये ट्रैवल कर रहा था, वो 1,960 रुपया 90 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा था और अभी आप देख सकते हो 4,845 रुपया 05 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आज के दिन जो अगर हम बात करते हैं इसके बढ़ने की तो अभी तक जो है वो 182 रुपये के आसपास जो वो बढ़ गया, क्योंकि 8% बढ़ने के बाद इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन भी देखने को मिला, ठीक है। क्योंकि अचानक से किसी भी स्टॉक का बढ़ जाता है तो उसमें थोड़ा करेक्शन भी देखने को मिलता है। तो यही रहा। अब हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं इंडिकेटर के साथ। तो हमने यहाँ पे 2 इंडिकेटर लगाया, पहला 50 डे मूविंग एवरेज और दूसरा 200 डे मूविंग एवरेज। तो देखिए ये जो आपका ग्रीन वाला है ये 50 डे का है और इसके नीचे ये जो ब्लू वाला है ये 200 डे का है, ठीक है। तो देख सकते हो अभी अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वो करेक्शन फेज में चल रहा था। देखिए लगातार जो अगर बात करते हैं तो 20 अगस्त से लेकर के करेक्शन फेज में चल रहा था। देखिए लगातार जो है वो नीचे टूटा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए इतना जो न्यूज़ आ गया आज के दिन वो आपका जो है वो बढ़ गया, ठीक। अगर हम बात करते हैं इसके RSI जो नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है तो देखिए 19 अगस्त को ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ से करेक्शन चल रहा था जो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करेक्शन चलने के बाद आज के दिन जो आया तो देखिए यहाँ से 50 के आसपास को टच करके यानी न्यूट्रल पे जा करके फिर से देखिए इसमें खरीदारी ज़बरदस्त हुई, जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस बढ़ा। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो अभी ये 55 के आसपास है RSI, यानी कि अभी ये न्यूट्रल के आसपास मिल रहा है खरीदना। अभी इसमें अच्छा खासा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि ना तो ये ओवर वैल्यूड है और ना ही ये अंडर वैल्यूड है, ये आपका न्यूट्रल में चल रहा है। लेकिन आज के दिन जो न्यूज़ निकल के आई जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा बाइंग हुई और यही रीज़न रहा कि ये आपका स्लाइटली जो है वो ऊपर जाने लगा। अगर इसके वॉल्यूम की भी बात करते हैं तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम इसका है। आप देख लीजिए इसका वॉल्यूम कितना ज़्यादा इसका जो है वो आज के दिन खरीदारी किया गया है। सुपर ट्रेंड की अगर बात करते हैं तो देखिए सुपर ट्रेंड भी इसका ग्रीनिश नज़र आ रहा है। यहाँ पे जाकर के ये रेड होता, लेकिन अभी जो आज के दिन आया ये इसका प्राइस को और ज़्यादा ऊपर लेके जाएगा, ठीक है।
तो इसका स्टॉक एनालिसिस भी हमें बताता है कि अभी के टाइम पे ये जो आरएसआई बता रहा है कि अभी जो है वो हमें न्यूट्रल के आसपास मिल रहा है, तो अभी सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, अगर सेमीकंडक्टर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। हाँ, हालांकि ये थोड़ा सा महंगा है, लेकिन सेमीकंडक्टर स्टॉक आप बिलीव करिए आपको सस्ते नहीं मिलेंगे। अगर अच्छे सेमीकंडक्टर स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको थोड़े महंगे लेना ही होगा, क्योंकि जो बड़े बड़े स्टॉक होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, वही सेमीकंडक्टर में लीडिंग पोजीशन लेती है और मार्केट को डोमिनेट करती है। तो ये आने वाले समय में अपने इन्वेस्टरों को बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देगी, क्योंकि पास्ट में भी अपने इन्वेस्टरों को 150% से आसपास रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, ये आपकी काइनेस टेक्नोलॉजी का जो 3,300 करोड़ का प्लांट सेटअप करने की जो बात है सानंद में, उसको लेकर के जो न्यूज़ आई मैंने आपको बताया। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।